Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो आज उसमें हमारा टॉपिक है वो लॉजिकल रीजनिंग से है। क्या नाम है टॉपिक का? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता क्या है, इसके बेसिक टर्म क्या है, उसे हम पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा ईजी हो जाएगा इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अब देखिए ये होता क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, यूज्ड इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1, जो कि कहाँ पूछा जाता है, यूजीसी नेट पेपर 1 में आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो उसमें वहाँ मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अगली चीज़, इसमें करते क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हियर वी चेक द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट प्रपोजिशंस इन कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मतलब कि कुछ प्रपोजिशंस होती हैं, उन प्रपोजिशंस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको चेक करने का हम यूज़ करते हैं किसका, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि ये प्रपोजिशंस होती कौन कौन सी है। तो यहाँ पे अभी आप इतना ही जान लीजिए, ये प्रपोजिशन बेसिकली 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? ए, ई, आई और ओ। अभी चारों हैं क्या, कैसे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि प्रपोजिशन कौन कौन सी है, ए, ई, आई, ओ, और इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ए, ई, आई, ओ। क्यों, कैसे, आगे समझ आ जाएगा। अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो हमें कौन बताता है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ 4 पार्ट्स इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कितने तरह का है? 4 तरह का है। कौन कौन से? ये 4 तरह की। कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है जी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी और सब अल्टरनेटिव। अब आगे बढ़ते हैं। अब पिछला सवाल हमारा ये रह गया था, ए, ई, आई, ओ होता क्या है, तो देख लीजिए। देखिए, जब भी लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया जाता है अलग अलग कोड से। तो जैसे ये है ऑल ए आर बी, इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे ए से। वहीं पे नो ए आर बी को डिफाइन किया है ई से। सम ए आर बी को डिफाइन किया है आई से। सम ए आर नॉट बी को डिफाइन किया है ओ से। तो मतलब जो ए, ई, आई, ओ है वो बेसिकली यही चीज़ है, क्या कि आपके जो ये पॉइंट्स हैं इनको किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं या किस तरह से हम इनको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही चीज़, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल पढ़ते हैं, क्या है कैसे है देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। मतलब क्या है इसका? देखिए सबसे पहली बात, जो यूनिवर्सल का मतलब होता है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब जो 100% है। पहली चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, पहली चीज़ क्या है, ये 100% है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसको हमने अफर्मेटिव बोला है। तो क्या हो गया ये, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब इसी के अपोजिट बात करें तो ये क्या है, यूनिवर्सल। ये भी यूनिवर्सल है, यानी ये भी 100% ही होगा। लेकिन ये जो 100% होगा ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए इसको हमने यूनिवर्सल नेगेटिव बोला है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे नो है। क्लियर? ये तो हो गई यूनिवर्सल। ठीक है, अब आते हैं पार्टिकुलर। पार्टिकुलर क्या होता है, जब कोई भी डिजिट, कोई भी चीज़ 1 से लेकर 99% कहीं पे भी आपकी चीज़ आती है, 1 से लेकर 99% के बीच में अगर वो इस्टेब्लिश करती है बट 100% नहीं है, तो वो आपके सम में ही आएगी या वो आपके पार्टिकुलर में ही आएगी। इसमें भी 2 चीज़ होती हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव या फिर पर्टिकुलर अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे नो नहीं है, और पर्टिकुलर नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे नोट की बात आ रही है, सम नोट की बात आ रही है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी हम कोई चीज़ कहते हैं कि हाँ भाई ये 100% श्योर है, तो वो आपका ऑल में आएगा। वहीं अगर हम 100% श्योर नहीं होते तो वो सम या सम नोट में आएगा। ठीक, अब तक सब समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं? आगे आगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट पूरी के पूरे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का फाइनल चार्ट है। इससे आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा बाद में, पहले समझ लेते हैं क्या है कैसे है। तो देखिए आज जो हम करेंगे, आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट करेंगे जो है कॉन्ट्राडिक्टरी। इस पार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बाकी पार्ट्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको अगर हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा बजाय एक साथ पढ़ने के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आती है क्या, कि कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन कौन से पेयर बनते हैं। तो कौन कौन से पेयर बनते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी में? ऑल का जो पेयर होता है वो किसके साथ होता है, सम नोट के साथ। और नो का जो पेयर होता है वो किसके साथ होता है, सम के साथ।
कैसे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे समझा भी रखा है एग्जाम्पल में। ए का देखिए रिलेशन किसके साथ आ रहा है, ओ के साथ, और आई का किसके साथ आ रहा है, ई के साथ, मतलब कि ये क्रॉस चल रहा है। यहाँ पे अगर ए है तो इसका रिलेशन सीधा किसके साथ है, ओ के साथ, और यहाँ पे अगर ई है तो इसका सीधा रिलेशन किसके साथ है, आई के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ दोबारा से यहाँ लिख रखी है, ऑल का रिलेशन किसके साथ है, सम नोट यानी ओ के साथ, और सम का किसके साथ है, अगर आप देखेंगे सम का किसके साथ है, यहाँ पे सम का है नो के साथ। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ समझाई है, जो पहले बता दी थी उसी को यहाँ पे समझाया हुआ है। आगे देखिए, जब भी कॉन्ट्राडिक्टर की बात करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। कोई भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के चारों पार्ट्स में से कोई भी उठाते हैं तो उसके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो कॉन्ट्राडिक्टर के रूल्स क्या कहते हैं, इफ़ वन इज़ ट्रू देन सेकेंड विल बी डेफिनेटली फॉल्स, मतलब कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इफ़ वन इज़ फॉल्स देन सेकेंड विल बी डेफिनेटली ट्रू, और अगर एक गलत होगा तो दूसरा पक्का ट्रू होगा। एग्जाम्पल जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। यहाँ अगर ए लेते हैं हम, अगर ये 100% ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ये जो ओ है ये 100% फॉल्स है। ठीक है, इसी को आगे डिटेल्स में बता रखा है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आपको पहचानना कैसे है। देखिए, आप पहचान सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन से। अगर ऑल आपका 100% ट्रू है, ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, अगर ऑल हमारा 100% ट्रू है तो इसका अपोजिट क्या है, सम नोट, तो वो ग्रीन कलर में क्या आ रहा है, फॉल्स, यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। ठीक है जी, दूसरा देखते हैं, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ब्लैक कलर में आप नोट कर सकते हो, फॉल्स का ट्रू, वही अपोजिट आ रहा है। अगर ये सही है तो ये गलत है, और अगर ये गलत है तो ये सही है। अब बाकी दो में आते हैं, अगर ये ट्रू है, ब्लू कलर में, पर्पल कलर में, अगर ये ट्रू है तो ये क्या है, ये फॉल्स है। सेम ऐसे ही अगर ये ट्रू है तो ये क्या है, फॉल्स है, गोल्डन कलर में। चारों चीज़ समझ आ गई होंगी। ग्रीन वाला ग्रीन से मैच कीजिए कि ऑल वाला अगर ट्रू है तो सम वाला में, सम नोट वाले में वो फॉल्स है। ठीक है, और ऐसे ही अगर सम नोट वाला ट्रू है तो ऑल वाला फॉल्स है, ब्लैक कलर में। ठीक है, इस तरह से हमने चारों को डिनोट कर रखा है, समझा रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आएगा। अब अगली चीज़ आती है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके थ्रू हम कैसे पढ़ेंगे, हम उसको क्वेश्चंस को लेके पढ़ेंगे। देखिए, ये जो चीज़ हमने समझाई है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आपको काम करना है। क्या क्या, एक तो इसके रूल्स, जो रूल्स क्या कहते हैं कि जब एक ट्रू होगा तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, और जब एक फॉल्स होगा दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। एक तो इस रूल का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो रिलेशनशिप बताया गया है वो किस किस के बीच में बताया गया है, ऑल का बताया गया है सम नोट के साथ, और नो का बताया गया है सम के साथ। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ऑल का सम नोट के साथ और सम का नो के साथ। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखोगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्वेश्चन पे आते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक है जी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ स्टेटमेंट ऑल चेयर्स आर टेबल इज़ ट्रू, अगर आपकी स्टेटमेंट ऑल चेयर्स आर टेबल ट्रू है तो फाइंड आउट विच ऑफ द ऑप्शन आर डेफिनेटली, यहाँ पे ट्रू नहीं आएगा, यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है जी, विच ऑफ द ऑप्शन आर डेफिनेटली फॉल्स, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, कि अगर ऑल चेयर्स आर टेबल 100% ट्रू है तो कौन सा इनमें से डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो अगर आपने फॉर्मूला ध्यान दिया हो, अगर आपने इसके रूल्स ध्यान दिए हो, तो क्या कहते थे रूल, ऑल वाला है तो ऑल वाला अगर हम बनाएं यहाँ पे तो ऑल वाला कौन सा बनता है, ये वाला। किसके साथ रिलेशनशिप होता है इसका, सम नोट यानी ओ के साथ। तो अगर ये ट्रू है तो ये वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, तो यानी ओ वाला फॉल्स होगा। अब ओ वाले में आता क्या था, अगर हम पीछे पेज में जाए तो ओ वाले में आ रहा है क्या, सम नोट। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो सम नोट वाला होगा वो वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो देखते हैं कौन सा बन रहा है वो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल चेयर्स आर नॉट टेबल। ये ऑल और नोट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला है, यानी ये है ई वाला। तो ये तो हमारा है ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है ना, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ये ज़रा मिट गया था कि ये फॉल्स वाला बताना है। दूसरा क्या है, सम चेयर आर टेबल, सम वाला है, यानी कि ये कौन सा है, ये अगर आप बात करें तो ये है आपका आई, तो इससे भी हमारा रिलेशन नहीं है, तो ये भी गया ऑप्शन और ये भी गया ऑप्शन। अगला क्या है, सम चेयर आर नोट टेबल, कुछ चेयर टेबल नहीं होती, तो यानी कौन सा के पॉइंट आ रहा है, सम नोट यानी ओ वाला। तो हमें क्या चाहिए, यही तो देखना है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा
सही हो गया। समझ आया? बहुत ही सिंपल है। क्या हमने देखना है, अगर ऑल चेयर वाला ट्रू है तो कौन सा डेफिनेटली फॉल्स होगा, है ना? कौन सा डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो क्या पता चला हमें कि ऑल वाले का रिलेशनशिप अगर हम यहाँ से देखें तो किससे है, सम नोट से है। तो यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये वाला फॉल्स होना चाहिए। ये वाला फॉल्स कैसे है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन ये रहा, सम चेयर आर नॉट टेबल, यानी कि ये फॉल्स है। यानी कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉल्स है, वैसे हमारा आंसर यही है। ठीक है, समझ आया? अब अलग तरह का क्वेश्चन आता है, वो कैसा है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट सेज इफ़ ऑल पेन्स आर पेंसिल इज़ 100% ट्रू। अगर मान लो सारे पेन पेंसिल हैं, ये ट्रू है, एंड सम पेन्स आर नोट पेंसिल विल डेफिनेटली फॉल्स, और कुछ पेन पेंसिल नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली फॉल्स है। अभी हमने पढ़ा ऑल और सम नोट के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट ये कहती है। इसमें ऑप्शंस मैंने दिए नहीं थे क्योंकि स्पेस नहीं था, तो देखिए ऑप्शंस की जगह सीधा आंसर दे दिया है। कौन सी स्टेटमेंट कहती है, कौन सा रूल कहता है, या फिर कौन सा पार्ट कहता था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का, कि ऑल वाला और नोट वाले आपस में अपोजिट होते हैं, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होता है, डेट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इसका ये आंसर हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द स्टेटमेंट ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट, अगर मान लो ये स्टेटमेंट है सारी लड़कियां ईमानदार हैं, इज़ डेफिनेटली फॉल्स, ये गलत है, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट 100% ट्रू होगी। वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के आया है। क्या है कि अगर सारी लड़कियां ईमानदार हैं, ये चीज़ गलत है, तो बताओ कौन सी चीज़ 100% ट्रू होगी। वही देखेंगे हमारा रूल, कौन सा, क्रॉस वाला। ऑल के साथ किसका रिलेशन देखना है, ओ का। ओ बोले तो सम नोट, तो ढूंढो सम नोट वाला कौन सा है। ऑल गर्ल आर नॉट ऑनेस्ट, ये सम नोट नहीं है। सम गर्ल्स आर नॉट ऑनेस्ट, ये है, और सम गर्ल्स आर ऑनेस्ट नहीं है। नो गर्ल्स आर ऑनेस्ट नहीं है। ये सारे अलग अलग हैं, तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हुआ, सम गर्ल्स आर नॉट ऑनेस्ट। क्यों, क्योंकि ऑल के साथ रिलेशन किसका है, अपोजिट वाले का, ओ का। तो ओ क्या है, सम गर्ल्स आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये हो गया ट्रू ऑटोमेटिकली। समझ आया? कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसको देखने का तरीका है, इसको समझने का तरीका है। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। रूल्स को फॉलो करोगे बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ठीक है, पढ़ते हैं। इफ़ स्टेटमेंट ऑल बॉयज़ आर नोटी, देखिए उसमें गर्ल्स ली थी तो इस बार बॉयज़ लेना जरूरी था, इज़ डेफिनेटली फॉल्स, अगर ये बात बिल्कुल गलत है कि सारे लड़के शरारती होते हैं, और सम बॉयज़ आर नॉट नोटी इज़ ट्रू, और कुछ लड़के शरारती नहीं होते, ये ट्रू है। वही चीज़ बात करिए कि ए अगर हम इसको डायग्राम से बनाएं तो ये डायग्राम हमेशा काम आएगा। कभी भी आप भूलो तो ये डायग्राम बना लेना, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। क्या कि ऑल बॉयज़ आर इज़ डेफिनेटली फॉल्स, अगर ये वाला जो है ये फॉल्स है, और सम बॉयज़ आर नॉट नोटी, ये ट्रू है, ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट में आता था, सब अल्टरनेटिव, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी और सब कॉन्ट्रेरी। तो हमें पता है ये हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में आता है, तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह से इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये पहला पार्ट था, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अगर आपको ये समझ आया है तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो बाकी पार्ट्स पे बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स शाइनिंग स्टार्स 098 से। सो थैंक यू सो मच गाइस।